दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हिंदू धर्म के भक्तों और आध्यात्मिक अनुयायियों के बीच गहरे महत्व का विषय है। वह विषय है कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारे सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ है। कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार। हिंदू धर्म के अनुसार जब भी संसार में अधर्म का विस्तार होता है और धर्म का पतन होता है, तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। इसी क्रम में आज हम कलयुग में होने वाले भगवान विष्णु के कल्कि अवतार पर गहन चर्चा करेंगे। 1. भगवान विष्णु के दशावतार का महत्व और उनका संक्षिप्त परिचय। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए समय समय पर विभिन्न अवतार धारण किए हैं। इन्हें दशावतार के रूप में जाना जाता है। इन अवतारों में शामिल हैं भगवान विष्णु मत्स्य, जल प्रलय से वेदों की रक्षा के लिए; कूर्म, समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को संतुलित करने के लिए; वराह, पृथ्वी को हिरण्याक्ष से बचाने के लिए; नरसिंह, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए; वामन, बलि से 3 लोकों को पुनः प्राप्त करने के लिए; परशुराम, क्षत्रियों के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए; राम, रावण का वध और धर्म की स्थापना के लिए; कृष्ण, महाभारत में अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए; बुद्ध, अहिंसा और करुणा के सिद्धांत को फैलाने के लिए; कल्कि, कलियुग के अंत में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। इन 10 अवतारों में कल्कि अवतार को कलियुग के अंत में होने वाला बताया गया है। 2. कलियुग के लक्षण और विष्णु का कल्कि अवतार। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलियुग में मनुष्यों की नैतिकता, सत्यता और धार्मिकता में कमी आएगी। लोगों में स्वार्थ, हिंसा और अधर्म का बोलबाला होगा। धन, शक्ति और सुख की लालसा में लोग धर्म और नैतिकता का त्याग करेंगे। संतों का सम्मान कम होगा और अधर्म के समर्थक बढ़ेंगे। ऐसे समय में जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। कल्कि अवतार की अवधारणा। कल्कि अवतार का वर्णन मुख्य रूप से भविष्य पुराण और कल्कि पुराण में मिलता है। इन पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु कल्कि के रूप में एक घोड़े पर सवार होकर तलवार लिए अधर्म का नाश करेंगे। उनका जन्म शंभल नामक ग्राम में होगा और वे शास्त्रों में बताए गए समय पर प्रकट होंगे। उनका कार्य अधर्मियों का संहार कर धर्म की पुनर्स्थापना करना होगा। 3. कल्कि पुराण और भविष्य पुराण में कल्कि अवतार का वर्णन। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि भगवान का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। कल्कि भगवान का रूप श्वेत अश्वत्थ घोड़ा पर सवार और तलवार लिए हुए होगा। उनका मुख्य उद्देश्य होगा अधर्म और पाप का नाश करना और सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना करना। कल्कि भगवान के प्रकट होते ही कलियुग का अंत होगा और सत्ययुग की पुनः स्थापना होगी। भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में भी कल्कि अवतार की भविष्यवाणी की गई है। इसमें बताया गया है कि कलियुग के अंतिम चरण में जब समाज में अधर्म का प्रसार होगा, तब कल्कि अवतार संसार में आएंगे और अपने तेज और पराक्रम से अधर्मियों का संहार करेंगे। उनके आने से सत्ययुग का उदय होगा और मानवता को नई दिशा मिलेगी। 4. धर्म और अधर्म की शाश्वत लड़ाई। कल्कि अवतार की कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई शाश्वत है। जब भी अधर्म का प्रसार होता है, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। आधुनिक संदर्भ में कल्कि अवतार। आज के समय में जब हमें चारों ओर भ्रष्टाचार, अनैतिकता और अधर्म देखने को मिलता है, कल्कि अवतार की भविष्यवाणी और भी प्रासंगिक हो जाती है। यह विचार हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कल्कि अवतार के प्रतीकात्मक संदेश। कल्कि अवतार का संदेश केवल अधर्म का नाश करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी बताता है कि हर बुराई का अंत होता है और सत्य की विजय होती है। ये हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन करें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। 5. कल्कि अवतार और भविष्य की चुनौतियां।
कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार की प्रतीक्षा हमें इस विश्वास के साथ जीने की प्रेरणा देती है कि अंततः धर्म की ही जीत होगी। ये हमें वर्तमान समय में भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कल की अवतार का प्रतीकात्मक महत्व। आधुनिक समय में कल की अवतार का प्रतीक हमें ये सिखाता है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, धर्म की रक्षा के लिए कुछ न कुछ अवश्य होगा। यह विचारधारा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमने आज कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार के विषय पर गहन चर्चा की। कल की अवतार केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा संदेश है जो हमें अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। इस चर्चा से हमें ये समझने में मदद मिली कि कैसे भगवान विष्णु के अवतार हमारे जीवन में धार्मिकता और नैतिकता की स्थापना करते हैं। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।